मैं तो नहीं कहता है गाँव में हो बढ़ गए पेड़ा बेचिए हम 25-30 लाख का पेड़ा पर डे यहाँ दिल्ली वही लोग जा रहे हैं जिनको दारू पीना है या ये नशा। ये पेड़ा किसने नहीं खाया? अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, गोपाल राय हो, ये आपको सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, अन्ना हजारे हो, ये लालू यादव हो। हमें तमाम बीमारियां लेकर के दिया गया है, उनको ही अपनाए हुए हैं, तो आपकी बुद्धिमत्ता है। सिद्धांत कहता है कि व्यापारी वही है जो गंजे को कंघी पकड़ा दे। व्यापार का यही सबसे मुखर सिद्धांत है कि जब तक किसी भी गंजे को कंघी ना पकड़ा दिया तो व्यापारी कैसा। एक व्यक्ति हमारे पास ऐसे हैं जो पेड़ा के गुणवत्ता के बारे में बता रहे हैं, पेड़ा को बेचने के पीछे की कहानियों को बता रहे हैं। जरा मुझे फिर से विस्तार से बताइए कि आपने एक व्यक्ति को रोजगार सृजित इसलिए कर दिया कि सिर्फ सुझाव दे करके, और यहाँ का पेड़ा आज दूर दूर तक जाता है। जरा उसके पीछे की कहानी बताइए। 2005 की लगभग घटना है। एक लड़का मेरे पास आया जो मार्केटिंग का कुछ काम करता था कि तुम हमें यहीं पर रोजगार दो 5,000 रुपये महीने का। और एक आदमी बहुत सुंदर पेड़ा बनाता था, वो बस स्टैंड में उसको बेचता था, अशोक यादव नाम है। तो हम बोले रे पेड़ा बेचो ना, तो नहीं कहता है गाँव में हो बढ़ गए पेड़ा बेचिए हमें। अब यही पेड़ा बेचने करते ट्रेन में पेड़ा ले लो पेड़ा ले लो। तो उसको 5 किलो ज़बरदस्ती पेड़ा हम लोग दिए और जाके पटना के मिठाई दुकान में वो दे आया। 10 दिन के बाद उसको 10 किलो का ऑर्डर मिला, फिर ले जाने लगा और ले जाने लगा तो जब 40 केजी तक तो वो ले गया। जब उससे ज़्यादा ऑर्डर हुआ तो दूसरे ताश खेलने वाले साथी को बोला ताश ही खेलता है, चलो तुमको 300 रुपया देंगे, भाड़ा देंगे, खाना देंगे, तुम मेरा पेड़ा पहुंचा दो। जब उसको देने लगा, जब उसको मार्केट में आइडिया आया तो वो बोला भैया 6 महीने के बाद हमको छोड़ दीजिए, हम भी यही करेंगे। फिर दूसरा आदमी उसके साथ, और ये कारवा बढ़ता चला गया। आज मेरे गांव का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड है। लगभग 50 करोड़ टर्नओवर है सालाना इसका। 25-30 लाख का पेड़ा पर डे यहाँ से पूरे बिहार और झारखंड, यूपी, ये सारे जगह, वेस्ट बंगाल सप्लाई होता है। और मेरे गांव में खासकर अब दिल्ली वही लोग जा रहे हैं जिनको दारू पीना है या ये नशा करना है, जिनको रोजगार चाहिए। मिनिमम 10,000 का किसी भी आम लेबर को यहाँ। कौन सा गांव है वो? ये इस गांव का नाम है आवास बोर्ड, जो गंगा कटाव से कट करके रहमपुर देरा से 22 टोला आया था। वो सरकार ने इसको यहाँ 1980 में 77, 78, 80 में बसाया। इन लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं थी इन्हें, तो किसी तरह रोजगार, मतलब किसी तरह रोजी रोटी। और आज गाँव तो उस पेड़ा का कोई ट्रेडमार्क होगा? ट्रेडमार्क नहीं है आज तक, ऐसे ही है आज तक, बिना किसी ठप्पे के बिना किसी। हमने जिस दुकानदार को देते हैं ना, वो दुकानदार अपना ट्रेडमार्क लगा के तो ये क्या कहते हैं कि ये कहते होंगे खगड़िया का पेड़ा है, रहमपुर का पेड़ा है, आवास बोर्ड का पेड़ा है। आवास बोर्ड का पेड़ा फेमस है, पूरे खगड़िया का पेड़ा फेमस। खगड़िया के आवास बोर्ड के नाम से वो पेड़ा फेमस है। हाँ फेमस। तो आप, चूंकि मैं पर्चा करा दूंगा इनका, कोई आप जिनसे बात कर रहे हैं कोई इलिटरेट व्यक्ति नहीं है, एक इंजीनियर साहब हैं, तो अपना नाम बताइए थोड़ा सा। मेरा नाम इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार हुआ। तो आप इंजीनियर साहब, आपने लोगों को मार्गदर्शित कर दिया, लेकिन आप इतने उच्च शिक्षा पाने के बाद कम से कम अपने गांव के लिए ही सही उनको एक ट्रेडमार्क दे देते, भले वो आप आवास बोर्ड का पेड़ा के नाम से ही देते। अभी कोशिश चल रही है, मेरी दूसरी जगह व्यस्तता हो गई। हमारे बीएड कॉलेज है उसके निर्माण में व्यस्त हो गए, फिर नर्सिंग कॉलेज था उसके निर्माण में, बीच बीच में हम समय निकाल के, और इसके मार्केटिंग में जो इसको प्रॉब्लम आ रही है उस पर हम कभी कभी रिसर्च करके इन लोग को बताते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो। हाँ, कोई पेड़ा भट्टी बंद होता है तो उस पर ज़रूर हम लोग ध्यान देते हैं कि भाई बंद होने का कारण क्या है, आपको क्या सपोर्ट चाहिए, तो हम लोग सब मिलकर उसको सपोर्ट करते हैं। अब बिहार में खास करके गांव-गांव में ऐसा कुछ न कुछ खासियत मिल जाता है जिन लोगों को सिर्फ मार्गदर्शित करने की जरूरत होती है। क्या उसके लिए सरकार को ऐसी योजना नहीं लाना चाहिए? उन लोगों को प्रशंसी पत्र नहीं देना चाहिए? उनको राजभवन में जा बुला करके सम्मानित नहीं करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति जिनका नाम अशोक यादव है और पेड़ा बेचते थे और दिल्ली तक आज पेड़ा बेच रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या? सर आपको बता दें, ये पेड़ा किसने नहीं खाया? अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, गोपाल राय हो, ये आपको सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, अन्ना हजारे हो, कौन लोग, चाहे ये लालू यादव हो, सबने पेड़ा खाया, सबने खाया है। लेकिन खा के तो निकाल दिए ना किसी ने। यदि इनको नहीं बुलाया, जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो प्रथम व्यक्ति जिन्होंने 5 केजी पेड़ा को पटना तक पहुंचाया है, आज 500 केजी पहुंचा रहे हैं, उनको यदि याद नहीं करते, उनको सम्मानित नहीं करते, तो ऐसे व्यक्ति का सम्मान के लिए क्यों क्या उनके साथ अन्याय नहीं हो रहा है? देखिए, हम फिर आपको बोलेंगे कि जो बिजनेस है ना, इसमें पॉलिटिक्स नहीं घुस सकता है, और बिजनेस आपको खुद का सस्टेन करना ही पड़ेगा। आप किसी के सहारे रहिएगा,
आप बैंक के सहारे रहिए, चाहे आप सरकार के सहारे, तो आप झूल जाइएगा। वो होती है, एक क्रोनिक कैपिटलिज्म है कि अपने सरकार के लगवे भगवे से लोग अमीर बनते हैं, लेकिन ये ग्राउंड है। और बिहार जो तरक्की करेगा ना, बिहार के पास खनिज संपदा नहीं है, बिहार के पास अपने उर्वरक भूमि है, और इससे जो चीज़ निकल रहे हैं, जो दुनिया को खिला सकता है, बिहार इसी से तरक्की सकता है। हाँ, सरकार को चाहिए कि अपने फसलों का, अपने चीज़ का ब्रांडिंग करना, ये ब्रांडिंग करे कि यहाँ सरसों होती है, ये तेल है, ज़्यादा शुद्ध है, यहाँ की गेहूँ है। आप जानते हैं पंजाब के किसान अपनी गेहूँ नहीं खाते हैं, वो मध्य प्रदेश से मंगाते हैं। बिहार के किसान अपने गेहूँ खाते हैं, क्योंकि कम खाद, जो दियरा इलाके में, फरकिया इलाके में, जहाँ हर एक बार मिट्टी आ जाती है, तो उसमें कम फर्टिलाइजर यूज होता है, वो शुद्ध होता है। तो अपने सामानों का ब्रांडिंग सरकार अपने स्तर से कर सकती है। सरकार की वैसे दृढ़ इच्छा शक्ति रहेगी तब ना। सरकार के साथ दृढ़ इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है, लेकिन नहीं है तो ये कमियां हैं। लेकिन जो सरकार के साथ होने वाले कमियों को यदि सरकार अपना प्रोत्साहन करती है तो हमें लगता है कि वास्तव में प्रोत्साहन हुआ नहीं। जो लोग मैन्युफैक्चरर हैं, जो लोग किसान हैं, जो लोग मजदूर हैं, जो लोग कलाकार हैं, यदि हम उनका प्रमोशन नहीं करते हैं, वो जनता है जिनके वजह से सिंहासन पर बैठते हैं, तो हमेशा से खामियां रह जाएगी। ये पूरा का पूरा इलाका जो है एकदम लग रहा है कि देसी टाइप का। चूँकि मैं हूँ नगर परिषद क्षेत्र में, ऐसा लग रहा है कि गाँव में हूँ। देसी गाय वगैरह ये सब भी इन्हीं का पाठ है खगड़िया वालों की तरफ से। जी, जी, जी। ये दरअसल हम लोग अपने खुद के लिए, जी। हम लोग तो जानते हैं कि जो देसी गाय जल्दी बीमार नहीं पड़ती, और जो बीमार नहीं पड़ेगी, जो वो दूध देगी, इसीलिए बोला जाता था कि गाय माँ के समान होती है। उसको दूध खाने के बाद है ना, कुछ लोग को देते हैं दूध इसका, जिसके बच्चे हैं उनको कुछ दूध अपने में से काट के देते हैं, क्योंकि जो जनरल दूध खा रहे थे तो उसमें बच्चे बीमार पड़ रहे थे। इसको दूध खाने के बाद उसको शायद डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये अभी छोटा-सा प्रयास है। प्रयास सबको करना होगा। फर्टिलाइजेशन से जो समस्याएं हो रही है उनको समझना भी होगा, और आपको इन गोवंशों को, जो कि हमारे पुराने ज़माने की हमारी पद्धतियां होती थी, जिसके ऊपर हम गौ को माता कहते थे, जिन्हें पूजनीय मानते थे, वो फिर से आपको करना ही होगा। यदि आपको भी समझ में आता है तो इन बातों को समझे। एक शिक्षित व्यक्ति बता रहे हैं कि हम अपने लिए देसी गोवंशों को पाल रहे हैं, और आप हैं कि उन नस्लों को, जिन नस्लों से हमें तमाम बीमारियां लेकर के दिया गया है, उनको ही अपनाए हुए हैं। तो आपकी बुद्धिमत्ता है। इसी के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।